सेम जून में। ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। मैंने जो ये बुक ली हुई है ये एनसीईआरटी बुक ली हुई है बेटा। एनसीईआरटी बुक में मैं आपको जो है मेथड्स बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes assuming that acceleration is uniform. Find, आपको सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन और सेकंड टाइम निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ट्रेन इन सच टाइम। तो बेटे आपको जो है बताया गया है, सबसे पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूं बेटे, सबसे पहले मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं, वी विल डूइंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फिजिक्स ऑन द चैप्टर ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं बेटे गिवन टर्म इसमें मेंशन करूंगा। तो गिवन टर्म में बोला है कि भाई ट्रेन कहां से, रेस्ट से कहां है बेटे, 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर रही है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि रेस्ट से चली थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटे, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात ध्यान रखें, वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। बेटे 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये कट गया, ये 5, ये हो गया 18। इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास कितना आया, 18। 72 को अगर 18 से हम डिवाइड करें तो कितना आता है, 4 आता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 20। तो बेटे जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वो 20 मीटर पर सेकंड है। और टाइम कितना लिया इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए, दैट इज 5 मिनट्स, दैट इज 5 मिनट्स। और आपको मैंने बताया हुआ है टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड होती है। तो बेटे टाइम को सेकंड में चेंज करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 60, 5 मिनट्स, 1 मिनट में सेकंड कितने हैं, 60, तो हो गया 300 सेकंड। एनी प्रॉब्लम? अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट ट्रेन। तो बेटे आपके पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस इक्वेशन से आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालोगे तो बेटे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, a निकालना है, a को यही रखें तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज करी। तो बेटे a इक्वल हो गया, v हमारा कितना था 20, u हमारा 0 था, टाइम हमारा कितना था 300। तो बेटे आपके पास आ गया 20/300, खत्म 1 और 15। तो एक्सेलरेशन आपका 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा। ठीक है, क्या रहा, सेकंड स्क्वायर। तो बेटे इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ट्रेन ने, ये चीज हमारे को निकालनी है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि आपको s निकालना है, s निकालना है। आपको दिया हुआ क्या क्या है, हमने a भी निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है। बेटे इसमें टाइम पीरियड भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो बेटे छोटा फॉर्मूला ये भी है, इससे भी आप कर सकते हो। तो बेटे मैं इस वाले को यूज कर रहा हूँ, तो मैं यूज कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले को। तो यहां से मैं s की वैल्यू अगर निकालूंगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, तो ये टर्म मेरे को यूज करनी पड़ेगी। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर, v कितना है 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास बनी, 20 का जो स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा। बेटे डिवाइड बाय 2, 1/15 पलट के कहां चला गया,
ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 0। तो कितना आएगा 200 बताएं जल्दी से, कितना आएगा? 200 तो S इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 15, दैट विल बी इक्वल टू 3000 मीटर। ये तो मीटर में आ गया। अगर मेरे को स्टैंडर्ड ढंग से लिखना है तो S इज इक्वल टू कितना आ गया 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ट्रेन ने 5 मिनट के अंदर। कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर कोई कार 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक अपनी वेलोसिटी अटेन कर रही है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी और क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो बेटे आपको इनिशियल वेलोसिटी, पहले जो कार चल रही थी वो किससे चल रही थी? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 18 मल्टीप्लाई 5 बाई 18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे कट गया तो आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, कितनी अटेन करी? 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करो 36 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 18, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटे फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम बता रखा है, टाइम दे रखा है, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड्स लगे। कितने लगे? 5 सेकंड्स। आपको अगेन सेम फॉर्मूला यूज करोगे, a निकालना है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना है 10, u कितना है 5 डिवाइड बाई टाइम कितना है 5। तो बेटे आपके पास a आ गया 5 बाई 5, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड में यहां लिखूंगा मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला आंसर आपका ये आ गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तब यूज करना है जब सारी वैल्यूज आपको पता हो, सिर्फ एक वैल्यू निकालनी हो। हमें s निकालना है, तो s निकालेंगे तो हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। वैल्यू रख दो, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर देन 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन जो 1 आया है। अभी अभी 1 आई है ना एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो बेटे यहां से s की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 75, 75 बाई 2। 75 का आधा कितना होता है 37.5, और आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो मीटर में आएगा। तो बेटे s आपका कितना आया 37.5 मीटर। दैट विल बी योर आंसर। ओके, बाय बच्चों।